पंडित जी, एक आप जिसके लिए जाने जाते हैं, जिस एक वाक्य से आपको दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, एक लोटा जल समस्या का हल, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके आध्यात्मिक, धार्मिक और हमारे पास जो पौराणिक प्रमाण है वो क्या है? अगर हम हमारे वेद और पुराण शास्त्रों का अध्ययन करें तो माता सती ने भी भगवान शंकर को पाने के लिए पुनः, जब आपने स्मरण किया होगा, माता सती जब जलकर यज्ञ के कुंड के नज़दीक भस्म हो जाती हैं, तब उस समय पर भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है। और भगवान शंकर को क्रोध माता सती पर भी आया है कि आपको अगर अपने शरीर को त्यागना था तो किसी अन्य जगह पर जाकर त्यागना था। ये शरीर तुमने जो त्यागा है, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, जहाँ अच्छा अनुष्ठान हो रहा है, वहाँ पर विघ्न डालने की आपको जरूरत क्या थी? माता सती को समझाने का भी प्रयास भगवान शंकर ने करा कि आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि उसमें विघ्न उत्पन्न हो सकता है। यज्ञ अच्छा चल रहा है, दक्ष प्रजापति का अनुष्ठान अच्छा चल रहा है, कहीं अगर धार्मिक आयोजन होता है, कोई अच्छा आयोजन होता है, तो वहाँ विघ्न क्यों उत्पन्न करना? पर माता सती नहीं मानी। और सती मैया जब पहुंची और पहुंचकर माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया, तब शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर ने अनेक तरह से अपने वीरभद्र की उत्पत्ति करी और दक्ष प्रजापति का शीश कटा, सब कुछ हुआ, परंतु उसमें भगवान शंकर ने माता सती को भी एक शब्द कहा कि आपको एक जन्म कोयल का लेना पड़ेगा। कोयल का जन्म जब तुम लोगी तब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, और 2 आषाढ़ जब पड़ेंगे उस समय पर तुम मेरी आराधना करोगी और मेरी आराधना में लगोगी। उस समय पर तुम्हारे एक अंश, एक बूंद का भी अंश तुम मेरे शिवलिंग पर अगर चढ़ा दोगी तो उसका फल मुझे प्राप्त होगा और उससे तुम्हारी मुक्ति होकर तुम फिर पार्वती का जन्म पाओगी, फिर हिमालय राज के घर में तुम जन्म लोगी। तो हमारे यहाँ जो वर्णन किया गया है एक लोटा जल का, फिर माता पार्वती जी सती माँ के रूप में जब माता पार्वती का अगला जन्म हुआ, तब माता पार्वती जी ने इसको जान लिया। माता पार्वती जी ने इसको पहचान लिया कि एक लोटा जल का क्या महत्व है। एक बूंद पानी हमने शिव जी को समर्पित करा, हमारा अगला जन्म पार्वती का हो गया और भगवान देवाधिदेव महादेव हमको प्राप्त हो रहा है। तो देवऋषि नारद से माता पार्वती जी ने यह संवाद कहा कि नारद जी जब भाग्य बताने के लिए आए, मैनावती की गोद में माता पार्वती जी विराजमान थी। उस समय पर उन्होंने उस स्वरूप को देखा तो देखकर कह दिया कि पार्वती अगर शिव की आराधना करती हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। तब माता पार्वती बाल्यावस्था से शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने लगी। ये हमारे संस्कार हमें पूर्व से हमारे वेद और शास्त्रों से मिलकर आए। हमारी स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है, नर्मदा पुराण है, लिंग पुराण है, शिव पुराण है, ये सारी पुराणों में माता पार्वती जी की पूजा, यहाँ तक श्रीमद् भागवत में भी पार्वती जी के पूजन का वर्णन किया गया, जिन्होंने एक लोटा जल समर्पित करा। और उस एक लोटे जल का जो महत्व हमारे शास्त्रों ने करा, उसको पहचान गई माता पार्वती की। इसके बल पर माता पार्वती के पास में मगर आया, उसने पांव पकड़ लिया, मगर ने पांव पकड़ा, माता पार्वती ने शिव का स्तुति करी, हाथ की अंजलि में जल भरकर उसी समय पर वहां से कंकर उठाकर माता पार्वती जी ने शंकर को समर्पित करा। तो ये सब माता पार्वती जी निरंतर करती रही, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि भगवान शंकर उनको प्राप्त हो गए, भगवान शिव उनको प्राप्त हो गए। और आज भी दुनिया के लोग अगर एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं तो ये निश्चित है शिव तत्व अवश्य प्राप्त होगा, उनका आनंद होगा।